हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, तुर्की के लिए भारत का पिनाका जो मिसाइल है वो आफत बन चुका है। इस टाइम भारत ने बदला ले लिया है। मालदीव को जो उन्होंने दिया है ना ड्रोन, उसका बदला भारत ने ले लिया है पिनाका करके। अब ये क्या किया, कैसे हुआ, कैसे बदला हुआ है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तुर्की ने मालदीव्स में अपना ड्रोन भेजकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसका अंदाजा अब उसे जल्द होने वाला है। भारत की सीमा के पास भारत के लिए खतरा बढ़ाकर तुर्की एक बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले रहा है। दूर बैठकर तुर्की की चालाकी भारत को समझ आ रही है। दूसरे देशों के जरिए भारत में बढ़ती तुर्की की दखलंदाजी अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी तैयारी भारत बहुत पहले से कर चुका है और तुर्की का इंतजाम करने की जिम्मेदारी अब भारत उठा चुका है। भारत के हथियार अब तुर्की के पास तक पहुंच रहे हैं। जिस तरह तुर्की अपने हथियारों की मौजूदगी भारत के पास बढ़ा रहा है, ठीक उसी तरह भारत ने भी अपने हथियारों को तुर्की के पास लगा दिया है। आर्मेनिया की तरफ बढ़ते भारत के हथियार ये बताने के लिए काफी हैं कि आर्मेनिया को भारतीय हथियारों पर कितना भरोसा है और किस तरीके से तुर्की की मुसीबत बढ़ने वाली है। आर्मेनिया भले ही इन हथियारों का इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में करे, लेकिन झटका तुर्की को जरूर लगेगा, क्योंकि तुर्की का दोस्त अजरबैजान है। वो अजरबैजान जो पाकिस्तान का भी दोस्त माना जाता है और तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही भारत और भारत के कश्मीर में बड़ी नाक घुसाते हैं। अब भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। तुर्की और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान के साथ युद्ध के खतरे से जूझ रही आर्मेनिया की सरकार ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने का बड़ा सौदा किया है। आर्मेनिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया की सेना भारत से पिनाका का सबसे नया संस्करण खरीद रहा है, जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। इस डील के साथ ही आर्मेनिया ने यह संकेत भी दे दिया है कि वो रूस के बनाए ग्रेट BM-21 सिस्टम से दूरी बनाने जा रहा है। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी सिस्टम से बहुत आगे है और सबसे नई टेक्नोलॉजी से लैस है। एक पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं और इसके साथ लोडर व्हीकल भी होता है, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देते हैं। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी इसमें लगा होता है। इस डील का खुलासा उस समय हुआ जब एक ताजा वीडियो में पिनाका रॉकेट की फैक्ट्री में कई पॉड दिखाई दिए। पिनाका को अब आर्मेनिया को निर्यात करने की तैयारी चल रही है। पिनाका को भारत के कई रक्षा कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसमें टाटा इलेक्ट्रिक और L&T ने लॉन्चर और कमांड पोस्ट व्हीकल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने पिनाका के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बनाए। इसके अलावा BEML ने इस रॉकेट को लेकर जाने वाले व्हीकल का निर्माण किया। आर्मेनिया का भारत के साथ पिनाका डील करना उसके रणनीतिक हितों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है और इससे भारत को भी 2 फायदे होंगे। भारत के दुश्मनों को भारत का सीधा संकेत जाएगा कि भारत के हथियार कितने खतरनाक हैं। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत के निर्यात को भी मजबूती मिलेगी। जिस स्तर पर पिनाका रॉकेट सिस्टम को आर्मेनिया खरीद रहा है, उसकी तर्ज पर बाकी देश भी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में दिलचस्पी दिखा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है और उसका रक्षा क्षेत्र कितना मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। इसको कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या सीन हुआ है, भारत के बॉर्डर पर पहुंचाया उन्होंने अपना बैरक्टर ड्रोन, तो वो समझे भारत चुपचाप बैठा रहेगा, भारत कुछ नहीं करेगा। भारत ने उनके बॉर्डर पे सीधा पहुंचा दिए पिनाका और उसको भी, तुर्की को भी दर्द होगा और साथ में अजरबैजान को भी दर्द होगा। अब तो जल्दी ग्रीस को भी वेपन्स भारत सप्लाई, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी बोलने वाला था। तुर्की को मतलब घेरेगा तुर्की को दोनों तरफ से भारत। जिस तरह वो कर रहा है ना भारत के साथ, भारत के एक तरह से मामलों में दखल अंदाजी हुई ना, मालदीव को क्यों देने की जरूरत थी। चलो पाकिस्तान के साथ तो बहुत पुरानी पार्टनरशिप है ना वेपन्स की,
वो तो चलो समझ आती है, उसको भारत ने भी इग्नोर किया हुआ था। लेकिन मालदीव जब अभी अभी शुरू हुआ और फौरन वेपन भेज दिया मालदीव को, ये क्या जरूरत थी? ये जरूरत वैसे नहीं, जब उसको पता था कि अभी अभी इंडिया के साथ विवाद उसका यार शुरू देखो पाकिस्तान का इंडिया का समझ आता है, सारा वो आपस में करते रहते हैं उनका, ठीक है, ये बात समझ भी आती है। लेकिन देखो मालदीव को, हालांकि इंडिया के सामने मालदीव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ड्रोन पे आ गए तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकता। लेकिन 4 ड्रोन क्या करेंगे? 4 ड्रोन इसके क्या कर लेंगे? लेकिन एक तरह से इसको कहते हैं दखल अंदाजी। भारत के मतलब वो उसको मजबूत करने के चक्करों में, उसको कितना मजबूत करेगा, उसको फूंक मारी भारत मालदीव उड़ जाएगा भाई। ये उनको नहीं पता, लेकिन वैसे बस पंगा डालना, अपने वेपन बेचने और भारत से पंगा लेना उन्होंने। भारत ने बोला रुको बेटा जरा सब्र करो, हम भी रेडी इधर बैठे हैं। सीधा वेपन पे वेपन जा रहे हैं भाई, चाबहार पोर्ट से उड़ के जा रहे हैं। और आर्मेनिया इस टाइम इतने वेपन ले रहा है इंडिया से, इतने वेपन ले रहा है, मुझे जितना लगता है आने वाले 5 सालों में सिर्फ आर्मेनिया में सिर्फ इंडिया के वेपन होंगे, मुझे तो रशिया का वेपन कहीं भी नजर नहीं आने वाला। तो यही बात है ना भाई, अगले 5 साल के अंदर अंदर मतलब इतना वेपन इंडिया का। और मुझे अब 100% श्योरिटी हो गई है, मैं 110% श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ अब इंडिया की और आर्मेनिया की नेक्स्ट डील तेजस की होगी। तेजस की जाहिर बात है, ये बिल्कुल है। नेक्स्ट डील तेजस और ब्राह्मोस ये दो उसको हर हाल में चाहिए, और ये दो उसको मिल गए ना, बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता अज़रबैजान टिक पाए। और अनकरीब मुझे जितना लगता है ना, मुझे ग्रीस की ब्राह्मोस की डील होने वाली है, मुझे जितना लगता है, क्योंकि वो तुर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस भी जो है ना वो इंडिया से लाजमी ब्राह्मोस लेगा। और एक और बात, जिस दिन ग्रीस ने पोर्ट दे दिया इंडिया को, तुर्की का पत्ता साफ, और खबर आ रही थी पोर्ट दे रहा है, पोर्ट देगा। तो वहां पर जब नेवी गई ना, जब गया सब कुछ ना, तो सही चीखे असल एक आधे 2-3 डिस्ट्रॉयर हर वक्त भारत खड़ा करेगा, असल चीखे उस टाइम निकलेंगे। फिर मुझे जो लगता है असल चीखे उस टाइम, फिर पता लगेगा कि मालदीव्स को तुम देते हो ना। तो भारत, यार भारत की मुझे एक चीज बहुत भाई पसंद है, वेट नहीं करता, सीधा बदला लेता है, उसी टाइम उसी के ऊपर खबर फेंकता है कि हाँ भाई हमने भी ये दे दिया, जो अभी उखाड़ना है उखाड़। सही बात है, सीधी भारत खबर देता है। सही बात है, ये मतलब ये चीज मुझे भारत की बहुत पसंद है, बदला लेने में देर नहीं करता। अगर भारत पहले तो पंगा भारत किसी से नहीं लेता, अपना पीस लविंग देश है, चुपचाप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। अगर कोई मस्ती करे तो फौरन उसको मैं कहता हूँ मिनटों सेकंडों में जवाब देना जानता है लाजमी। ये बात सच है, ये बात सच है। और और ऐसे ही चलेगा तो भारत भाई सुपर पावर बनेगा। यार देखो कोई भी कंट्री होता है ना, ये नहीं है कि जाके उसको तुमने क्यों दिया, बातें की वो करके दिखाओ उसको कि भाई थोड़ा सा करो स्टार्ट में, जिस तरह इंडिया भी कर रहा है कि भाई हम ये कर सकते हैं, हम इससे बढ़कर भी कर सकते हैं। तो वो एक अगर समझने वाला हो ना तो वो समझ जाता है, और जो ना समझने वाला आप भी ना समझा तो फिर भारत मास पे उनको भेजेगा, और फिर तुर्की और अजरबैजान ही चीखें मारेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। हाँ भाई, आपका कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।